हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। कितना? थर्ड चैप्टर का, ठीक, यानी तीसरे चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। किस सब्जेक्ट का? हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इससे पहले 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 10वां या 11वां लेक्चर हमारा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आज के इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में एक और हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। ठीक, तो पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी, इन दो टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में डील करने वाले हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है ये आपका जो है बहुत ही मतलब इससे कम क्वेश्चन आने वाले। इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे 2 नंबर या 5 नंबर के एक आध क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या ऐसा लग रहा हो कि इसमें बहुत कम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सफिशियंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हुआ, जो इसके पहले इकोलॉजी वगैरह पढ़े, ये 12th में 10th में सब में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। लेकिन एक बार हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना जरूरी है। इसीलिए इस चैप्टर में देखिए टाइप्स जो हैं बहुत कम जगह पे डिस्क्राइब किए गए हैं। बस टाइप्स के बारे में ऐसा नहीं, वर्बली तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बस पीपीटी में इसीलिए नहीं क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें ऐसा कोई टफ चीज़ नहीं है कि जो आपको बताना पड़े। ठीक, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा लेंदी है। तो इसमें जो है चीज़ें बहुत मतलब आप लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सा वो लाइन है वो हम पीपीटी में, और कई सारी चीज़ें हम आपको वैसे वर्बली बोल देते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आज के दोनों टॉपिक के बारे में देखते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, 15 से 16 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक, encompasses all organism, ecosystem and ecological process। it often described in 3 key level। ठीक, यानी 3 लेवल में डिस्क्राइब किया जाता है इसको। ठीक, बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक रिफर किया जाता है वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी का क्या मतलब? विविधताएं। ठीक, बायो का मतलब ऑर्गेनिज्म की, मतलब जो जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनमें कितना विविधताएं हैं, कितने भांति भांति के प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, इनकम्पास है। देखो इसमें क्या क्या आते हैं, तभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इकोसिस्टम आ जाता है और इकोलॉजी भी आ जाता है। ठीक, तो इट ऑफ्टन डिस्क्राइब इन 3 की, 3 लेवल पे इसको डिस्क्राइब किया जाता है। पहला लेवल इसका क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या होता है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है। 3 डाइवर्सिटी हमारी होती है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाले, यानी डाइवर्सिटी जो है इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट हमारा इसके लिए क्या होने वाला है? इकोलॉजिकल बैलेंस। जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो इकोलॉजी को बैलेंस करके चलता है। मतलब क्या हो, डाइवर्सिटी अगर जितने ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे उतने इकोलॉजी बैलेंस रहेगा, उतने इकोलॉजी जो है लंबे समय तक चलेगा। कोई भी इकोसिस्टम हो, इकोलॉजी हो, वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक, तो एक क्या करता है, इकोलॉजी को बैलेंस करके चलता है। अगर डाइवर्सिटी से कोई एक पेड़ पौधा खत्म होता है तो आपने देखा होगा फूड चेन में एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है, तो अगर एक चीज़ खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म होगा, यानी अगर ये पहला चीज़ खत्म हो रहा है तो दूसरा चीज़ भी खत्म होगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग समझते हैं। तो अगर डाइवर्सिटी, अगर कोई एक पौधा, एक जीव खत्म होगा तो उस पर आश्रित रहने वाले, डिपेंड रहने वाले कई सारे जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। उसके बाद इकोनॉमिक जो है बेनिफिट देता है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है? दूसरा जो हमारा क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट में है ये प्रोवाइड क्या क्या कर सकता है आपका, जो है कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे आपका खाना प्रोवाइड करता है, सबसे पहली बात तो डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा भोजन के ऑप्शन रहेंगे। ठीक, और इसके बाद में आपका जो है रॉ मटेरियल, कई सारी चीज़ों के लिए जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतने ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, लकड़ी से रिलेटेड खाना। अब पहले भी फूड की बात हो गई थी, जितने ज़्यादा जीव जंतु रहेंगे उतने ज़्यादा और भी सारी चीज़ें जो जीव जंतु से प्राप्त होती हैं, चमड़ा वगैरह मिलेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद कल्चरल वैल्यू। ठीक, कल्चरल वैल्यू में क्या आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा कल्चर होगा, यानी जितने ज़्यादा जीव जंतु होंगे उतने ज़्यादा अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डाइवर्सिटी होगी। ठीक, कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे नेचर से इंस्पायर अलग अलग आर्ट होंगे, स्पिरिचुअल्स होंगे, कल्चर्स होंगे। तो कई सारे हमारे कल्चर होते हैं जो हमारे जो फसलें हैं उन पर डिपेंड होती हैं। ठीक, और कई सारे होते हैं जो जीव जंतुओं पर के लिए होते हैं, कई सारे त्यौहार जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। ठीक, तो कल्चरल वैल्यू भी बढ़ी। साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये तो आपको समझ में आ ही गया, कल्चरल। और चौथा जो हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ में जो है हमारा ये क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ में हमारा आ जाता है
जो हमारा पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी तो वो होने का चांस कम रहेगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं इसके 3 जो की लेवल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक, तो तीसरा जो हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी पे सबसे पहले आते हैं कि डाइवर्सिटी को जो 3 लेवल पे डिवाइड किया गया, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पहला, जेनेटिक वैरायटी विथ इन स्पेसीज। ठीक, तो एक स्पेसीज में, ठीक, यानी एक ही जात में, यानी अगर डॉग है, ठीक, तो उसमें कई प्रकार के जो है वेरिएशन आते हैं, कई जो प्रजाति आती हैं, ठीक, कई ब्रीड्स आते हैं। ठीक, तो वो आपका हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी, ठीक, सॉरी, देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर कोई डॉग है उसके कई सारे ब्रीड्स आ रहे हैं तो आपका स्पीसीज की डाइवर्सिटी हो गई। ठीक, लेकिन अगर डॉग जो एक ही डॉग है लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो पार्टिकुलर स्पीसीज डिफरेंट होता है हर एक से। ठीक, यानी एक ह्यूमन को देख लीजिए, उसका नेचर दूसरे ह्यूमन से अलग होता है। ठीक, तो इसी तरीके से उसका जेनेटिक है। ठीक, तो ये आपका हो गया, यानी एक डॉग दूसरे डॉग से अलग है। ठीक, तो ये आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी में। लेकिन एक डॉग की प्रजाति दूसरे डॉग की प्रजाति से अलग है, ये आपका स्पेसीज डाइवर्सिटी में आ गई। ठीक, इसके बाद आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या होता है, जियोग्राफिकल कम्युनिटीज होती हैं जो कि कही जाती हैं, इको जो सिस्टम होता है उसका डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक, तो आपका जियोग्राफिकल जो कम्युनिटीज होते हैं इज नोन एज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक, तो जियोग्राफी का मतलब अलग अलग, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो समतल एरिया होता है वहाँ पे अलग प्रकार के पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में कुछ अलग पाया जाता है, नॉर्थ में कुछ अलग पाया जाता है। तो अलग अलग जो इकोसिस्टम होता है उसकी डाइवर्सिटी अलग अलग होती है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन में हमारा 3 तरीके का होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होगा और इकोसिस्टम। जेनेटिक में एक मतलब एक जाति में एक जो, अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। ठीक, तो ये जेनेटिक में आ गया। लेकिन कोई एक ह्यूमन जो है उसमें कई सारी स्पीसीज जो होती हैं, जैसे ह्यूमन की कई सारी स्पीसीज होती हैं। ठीक, ये मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कि डॉग होगा उसकी कई सारी ब्रीड्स होती हैं। ठीक, तो अलग एक ही अगर एक ही ब्रीड्स में, ठीक, एक ही ब्रीड्स में एक डॉग दूसरे डॉग से तो जो थोड़ा बहुत अलग है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, लेकिन एक ब्रीड दूसरे ब्रीड से जो अलग है वो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होगा। ठीक, और इकोसिस्टम आपको समझ में आ ही गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इसके बाद थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा क्या होने वाला है। ठीक, यानी किस चीज़ से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा, अर्बनाइजेशन हो गया, जो हमारी हैबिट्स में आ गई हैं कि इसको करना ही करना है। ठीक, जिससे कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, जैसे इस समय आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कई सारे जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। ठीक, हरदेव जंगल को काटा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ जो है डाइवर्सिटी को नुकसान करती हैं। ठीक, तो इसमें क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी पॉल्यूशन के कारण कई सारे पेड़ पौधे, कई सारे जीव जंतु मर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। अब कैसा पॉल्यूशन, चाहे वो केमिकल पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, इन सारे चीज़ों की वजह से भी हो रहा है। ठीक, इसके बाद में आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है हर साल दर साल, और कई सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए इस धरती पर रहना मुश्किल हो रहा है। ठीक, इसके बाद ओवर एक्सप्लोरेशन। ठीक, किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लोर करना, जैसे आपका फिशिंग ज़्यादा कर लेना। ठीक है, यानी अगर आप किसी एक प्रजाति के फिश को ज़्यादा मारने लगेंगे तो धीरे धीरे उसकी प्रजातियाँ, उसकी डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। ठीक, वो स्पीसीज खत्म होती चली जाएगी। ठीक, हंटिंग, जैसे देख रहे हैं आप इंडिया में, आपको ही पता होगा कि अंग्रेजों के टाइम पे या उससे पहले राजा महाराजा बहुत सारे बाघों को, शेरों को मारे, जिससे की वजह से इस समय बहुत कम बाघ, शेर, चीता रह गए हैं इंडिया में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, इनवेसिव स्पीसीज। ठीक, तो ये सारी चीज़ होंगी, तो आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओवर एक्सप्लोरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। ठीक, कैसे आप इसको बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो प्रोटेक्ट करिए, एरिया को प्रोटेक्ट करना है। ठीक, ये हर एक ह्यूमन की जिम्मेदारी होती है। ठीक, इसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने, यानी आपको जो है प्रैक्टिसेस अच्छी करनी है सस्टेनेबल। ठीक, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक, एजुकेशन और अवेयरनेस, एजुकेशन देना है लोगों को। ठीक, जो गांव में है उनकी पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए मत, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक, किसी जानवर को बिना मतलब का मत मारिए, ये सारी चीज़ें। इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी इन्वेसिव स्पीसीज, इसका नहीं है। ठीक,
तो आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट करना है एरिया को और सारी चीज़ें करनी है आपकी, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपको डाइवर्सिटी के लिए फैलानी है। ठीक, इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अगर यहाँ पे आपको दिखाई ना दे रहा हो तो इसके लिए सॉरी चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अभी हम इसको बता देते हैं, समझा देते हैं, इसमें कुछ है भी नहीं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, सॉयल और इकोसिस्टम ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस और एक्टिविटी। ठीक, सिंपल सा मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है, जो आपका कंटामिनेशन कर रहा है नेचुरल रिसोर्स को, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, ठीक, वो या तो फिर आपका सॉयल हो, ठीक, इकोसिस्टम हो, ये सारी चीज़ों को जो भी कंटामिनेट कर रहा है, जो भी हार्मफुल चीज़ें सब्सटेंस कर रहा हो या एक्टिविटी कर रही है, ठीक, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट में आता है। ठीक, ये डिस्टर्ब, ये क्या करता है, इकोलॉजी के बैलेंस को खराब कर रहा है। ठीक, एंड द पोजेस रिस्क ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड द इन्वायरमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पहला हमारा है टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, पहला है एयर पोल्यूशन। ठीक, तो एयर पोल्यूशन में सबसे पहले हमारी क्या चीज़ें हैं, हमारी सबसे पहले चीज़ें हैं कि सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन या कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होने वाला है, एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द व्हीकल्स से जो आती है, ठीक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आ जाती हैं, इंडस्ट्री से आ जाते हैं, बर्निंग ऑफ फॉइल्स यानी आपका फॉइल्स फ्यूल यानी आपका क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो इससे जो है ये एयर पोल्यूशन के काजेज हैं। ठीक, आपको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं। इफेक्ट क्या करेगा, ये आपको रिस्पायरेटरी पोल्यूशन काज कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, एसिडिक राइन कर सकता है, ठीक, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन कर सकता है, ओजोन लेयर का जो है क्षरण हो सकता है। अब में आ जाते हैं कि इसके टाइप क्या क्या है, तो इसका टाइप में सबसे पहला आता है टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन दो तरीके का आपका हो सकता है। ठीक, पहला या तो इंडोर एयर पोल्यूशन होगा, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे होता है, आपके घर में कूड़ा कचरा जलाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, या फिर खाना बनाते हैं अगर चूल्हे पे, जो गाँव में होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसमें आ जाती है, इंडोर पोल्यूशन में आ जाती है। इसके बाद आउटडोर पोल्यूशन आता है। आउटडोर पोल्यूशन में व्हीकल्स आ जाते हैं, गाड़ियों के, इंडस्ट्री का जो है आपका धुआं हो जाता है। क्लियर, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो पूछ जरूर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो डोमेस्टिक और आउटडोर, इसमें कुछ समझाना है नहीं, उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब वाटर पोल्यूशन में आते हैं। ये जो आपके पोल्यूशन हैं, इसमें कई सारी चीज़ें आपको लिखने को आ सकती हैं, कॉजेज क्या होते हैं, क्या होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। इसमें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बस समराइज अगर कर दिया जाए तो आप लिख लेंगे, इतना मतलब इस सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। अगर आपको लगेगा कि डिटेल में ज़रूरत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें देख लेंगे, कागज़ देख ले रहे हैं, इफेक्ट देख ले रहे हैं, तो आप इसके बारे में खुद से भी लिख सकते हैं। इतनी मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना टफ टॉपिक नहीं है कि इसको ज़्यादा डिटेल में चर्चा किया जाए। क्लियर है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आ जाता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हमारा क्या आ जाता है, कॉजेज आ जाते हैं किस चीज़ का, वाटर पोल्यूशन का। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक, तो डिस्चार्ज आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ठीक, सो आपका वाटर क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक, फर्टिलाइजर्स का जो आता है, पेस्टिसाइड का आता है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही साथ सोएक्स आ जाते हैं इनटू द वाटर बॉडी। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीकल्चर, मरीन डंपिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाते हैं। इफेक्ट क्या क्या हो सकता है इसका, तो जो डेवलपिंग कंट्री में है वहीं पे सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है। ठीक, कंटामिनेशन ड्रिंक वाटर। ठीक, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो आपका समुद्री लाइफ है वो भी लॉस होगा, नुकसान होगा, जीव जंतु होगा। ठीक, स्प्रेड ऑफ डिजीज, और कई सारी बीमारियों का फैलने का जो है खतरा रहता है। ठीक, इसके बाद में आ जाता है कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक, तो वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल का मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक, इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफिकेशन हो सकता है, रेगुलर मेजर्स हो सकते हैं, और कम्युनिटी एजुकेशन हो सकता है। ठीक, इतनी सारी चीज़ों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो उसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे, एजुकेशन देना है, अवेयरनेस फैलाना है। ठीक, अवेयरनेस फैलाना है, एजुकेशन देना है। उसके बाद में क्या, अगर कोई भी चीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर वाटर पोल्यूशन है, वो एयर पोल्यूशन है, सबका ट्रीटमेंट करना है। उसके जो है
मैनेजमेंट करना है कि कैसे मैनेज होगा, उसका मैनेजमेंट करना है। ये 3-4 पॉइंट आपके जो हैं ये आपके हर एक जगह रेगुलेट में जो आपका रेगुलेटरी मेजर्स है उसको करना है, ठीक। तो मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपका हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन में तो उसमें भी एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक। और आपका क्या आ जाता है, सस्टेने जो आपका आ जाता है कोई भी चीज़ एयर का मैनेजमेंट करेंगे कि एयर पोल्यूशन ना होने पाए। आगे बढ़ें। इसके बाद में आ जाता है हमारा सॉयल पोल्यूशन। सॉयल पोल्यूशन में हमारा क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सॉयल पोल्यूशन, एक मिनट, ठीक। तो सॉइल पोल्यूशन में हमारा क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, ओवर यूज ऑफ द केमिकल एंड एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन। इतनी सारी चीज़ों की वजह से आपका सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। कॉजेज में आ गया आपका सॉइल पोल्यूशन का, ठीक। मेजर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन का क्या हो सकता है, एसिडिक रेन हो सकता है, ठीक। इसके अलावा सुन लीजिए एसिडिक रेन हो सकता है आपका। इसके अलावा पेस्टिसाइड का, ठीक, यूज हो सकता है, हार्बिसाइड्स का यूज हो सकता है, ठीक। इसके बाद में आपका जो होता है एक्सेसिव जो यूज है फर्टिलाइजर्स आल्सो कैच का सॉल्यूस जो क्या होता है सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, ठीक। इसके अलावा आपका गार्बेज हुआ, ट्रांस हुआ, एसेज राख हुई, ठीक, बिल्डिंग मटेरियल हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है, ठीक। अब इसको कैसे इफेक्ट इसका क्या होगा, पहले सॉइल की जो है फर्टिलिटी कम होगी, ठीक। इसके बाद में आपका जो होगा हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द फूड प्रोडक्शन पे पड़ेगा हार्मफुल इफेक्ट, ठीक। इसके बाद में आपका क्या होगा, ग्राउंडिंग वाटर कंटामिनेशन, इसके बाद ग्राउंडिंग वाटर भी जो है वो कंटामिनेट होगा। अब आपका सॉइल पोल्यूशन के टाइप अगर आपको कहीं पे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, ठीक, इंडस्ट्रियल सॉइल पोल्यूशन और अर्बनाइजेशन सॉइल पोल्यूशन, इतने तरीके के लिख सकते हैं। मेजर इफेक्ट आपका सॉइल पोल्यूशन पे क्या होगा ये आपको बता ही दिया गया है। सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा फूड प्रोडक्शन पे और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो गया, मेजर इफेक्ट आपके हो गए, ठीक। मेथड क्या होगा इसके लिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए अगर आपको रोकना हो तो 3 चीज़ें, RRR का जरूर यूज कीजिए। इससे आपका अगर कहीं पे कुछ नहीं आ रहा तो ठीक, पहले रिड्यूस कीजिए, अगर यूज कर रहे हैं तो रीयूज कीजिए और रिसाइकिल, ठीक। रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिफॉरेस्टेशन, ठीक। अगर कहीं कहीं पे रिफॉरेस्टेशन, जैसे जहाँ पे पेड़ों की ज़रूरत है रिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक। किसी चीज़ को कम से कम यूज कीजिए, जैसे आपका यूरिया हुआ, इन सारी चीज़ों का कम से कम अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें और भी जो जो एक बार अगर यूज कर रहे हैं तो उसको कई बार, मतलब उस खेत में कई बार कम से कम डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाइए, ठीक। यहाँ पे रीयूज का मतलब ये हो गया, ठीक। रीयूजिंग द मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बोतल हुआ, ग्लास हुआ, इन सब की वजह से जो होता है इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे कि सॉयल अगर एक प्लास्टिक यूज किया उसको जाएगा तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे ही ना, तो वो नुकसान करेगा। इसके बाद में अगर नहीं जाएगा, जला दिया जाएगा, जैसे आप कुछ लोगों का दिमाग में होगा कि प्लास्टिक जला देंगे तो एक तो एयर पोल्यूशन हो गया, दूसरी चीज़ उसकी राख जहाँ जाएगी वो भी नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक। रिसाइकिल, रिड्यूस यूज कीजिए, रीयूज कीजिए, रिसाइकिल यूज कीजिए और रिफॉरेस्टेशन, तो ये आपका ज़रूरी ही है, ठीक। चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या फिर आपका सॉयल पोल्यूशन हो। इसके बाद में आता है मरीन पोल्यूशन आ जाता है, लेकिन मरीन पोल्यूशन के पहले जो है नॉइज़ पोल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक। तो नॉइज़ पोल्यूशन आपका मरीन पोल्यूशन में वही आ जाता है, मरीन पोल्यूशन में क्या आ जाता है आपका वाटर पोल्यूशन की सारी चीज़ें आ जाती हैं, बस उसको थोड़ा जो है समुद्र के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक। कॉजेज क्या क्या हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, ट्रैफिक, ठीक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड लाउड स्पीकर, ठीक। इफेक्ट क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डिस्टर्ब्ड स्लीप जो है डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है प्रोडक्टिविटी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिस्टर्ब होंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, ठीक। अब नॉइज पोल्यूशन के टाइप कितना होता है, एक्सटर्नल नॉइज, इंटरनल नॉइज, मतलब एक होता है आपके घर का नॉइज, एक होता है बाहरी नॉइज। तो ये आपको लोगों को समझ में आ गया, इंडस्ट्री वगैरह का, व्हीकल वगैरह का एक्सटर्नल हो गया, अंदर जो आपका लाउड स्पीकर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इन सारी चीज़ों के जो हो गया, ठीक। अब प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, जैसे कि आप कार हॉर्न का अननेसेसरी यूज ना कीजिए, ठीक। कार का जो हॉर्न है, बाइक का जो हॉर्न है अननेसेसरी उसको यूज मत कीजिए, ठीक। इसके अलावा मोटर्स, मशीन और व्हीकल को जो है उसके में जो ग्रीसिंग वगैरह है वो प्रॉपर करवाइए, जिससे कम से कम वो आवाज़ करे, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, आपको पता है, ठीक। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके बाद में आपका थर्मल पोल्यूशन में आपका जो आपका थर्मल प्लांट से निकलता है, ठीक। जैसे कोयले से अब बिजली पे आ गए हैं सब थर्मल प्लांट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो कि डिस्चार्ज करता है हॉट वाटर, ठीक, जो कि थर्मल और हॉट वाटर करता है, ठीक, इंडस्ट्रियल प्रोसेस इनटू द वाटर, ठीक। तो ये वाटर पोल्यूशन को भी बढ़ाता है, ये एलिवेट कर देता है 1 से 2 डिग्री
सेल्सियस वाटर के जो होता है क्या, वाटर के टेम्परेचर को, ठीक, जो कि फिशेस के लिए नुकसानदायक होता था, जो कि नुकसान करता है, ठीक। तो उसको ठंडा करके नॉर्मल करके डाला जाए, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, लॉस ना हो डाइवर्सिटी, ठीक। इसके बाद अब आ जाते हैं मेजर्स टू कम्बैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब इसको कैसे कम किया जा सकता है। सीधी सी बात है, कम्बैट का मतलब है कि कम कैसे किया जाता है। इसके पहले अगर थर्मल जो आपका आता है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, थर्मल में जो आता है, इसके अगर कॉजेज नहीं समझ में आ रहे हैं, सोर्सेज नहीं समझ में आ रहे हैं, तो थर्मल जो पॉल्यूशन होता है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, ठीक। इंडस्ट्रियल जो आता है एफ्यूम्स से आता है, डोमेस्टिक स्वेक्स से आता है। इसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि आप कहते हैं कि जहाँ पे बिजली बनती है पानी से, वहाँ से आता है। इसके बाद में आपका कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट, मतलब जहाँ कोयले से बिजली बनती है, वहाँ पे आता है। इसके अलावा थर्मल शॉक से आता है, और डिफॉरेस्टेशन। आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक हमारा मेजर्स टू कम्बॉट, यानी आपको कैसे मेजर करेंगे कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है कितना है, ठीक। तो इसके लिए रिड्यूस इमिशन, ठीक, यानी कोई भी ये चीज़ है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे मेजर करना है, मतलब सेम बात है कि कंट्रोल कैसे करना है, ठीक। तो इमिशन, जो कोई भी चीज़ अगर जो निकल रहा है उसको निकलने को ही कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक। बेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक। एफॉरेस्टेशन, ठीक। एफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्टेशन को रोकना है, पेड़ पौधे लगाना है, ठीक। ये हो गया बेस्ट मैनेजमेंट, अच्छे से करना। अवेयरनेस एंड एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इतने सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको जो है ये लेक्चर क्या लगा हो, आपको फ़ायदेमंद लगा हो या आपकी स्टडी में थोड़ा भी हेल्प कर रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।